राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की आप सबको तुलसी पूजन की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे कि आपके जीवन में जो भी आप चाहते हो वो 2026 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए और साथ में मेरे भी। हम सब बहनें यहाँ पर एक चीज़ तो ज़रूर कर सकती, दूसरे के लिए प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। क्या पता कब किसके मुंह से जो कोई बात निकले और ईश्वर सुन ले, है ना। तो आज जब मैंने संकल्प का दिया जलाया, यानी आज मेरा व्रत है दोस्तों। मैंने आज से जो है वो लाल धागे बाबा का फास्टिंग उठाया है। हर गुरुवार को करूँगी, हर गुरुवार को करूँगी। तब तक करूँगी जब तक मुझे रिजल्ट नहीं आ जाता। मैंने कोई भी लिमिट नहीं रखी है, वो मुझे जब दे। मुझे भी देखना है कि वो परीक्षा हमारी कब तक लेंगे, क्योंकि इतना ज़रूर जानती हूँ मैं कि ईश्वर जो है ना वो सब कुछ देख रहा है, हमारा अच्छा भी हमारा बुरा भी। हम जो भी बोल रहे हैं, हम जो भी किसी के लिए सोच रहे हैं, सब कुछ ईश्वर देख रहा है। और एक चीज़ है कि आप अपनी नीयत अच्छी रखिए। अगर आपकी नीयत दूसरों के लिए अच्छी है ना तो आपके लिए अच्छी ही होगी। और आप सभी लाल धागे बाबा की लाइव हमेशा देखते होंगे, मैं भी हमेशा देखती हूँ और उनकी बताई हुई बातों पर चलने की पूरी कोशिश करती हूँ और उनके अनुसार जीवन जीने की कोशिश भी करती हूँ। लाल धागा बाबा हमेशा बोलते हैं अपने लाइव में कि आपको अगर रोना है ना तो ईश्वर के सामने रोइए और किसी के भी सामने मत रोइए, क्योंकि कोई भी आपका दुख और दर्द नहीं समझेगा। और माँ ना बन पाने का दुख, पता है बहुत सारी औरतों को माँ नहीं बनी है, बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हंस के जाती हैं, फिर भी वो हंसती हैं, है ना। और हमें दिखता भी है कि वो हंस रही है हम पे। कुछ ऐसी भी औरतें हैं दोस्तों। लेकिन मैं उन सबसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप ऐसा करती हैं तो ये आपके लिए बुरा होगा, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है, सब जान रहा है। लेकिन आपकी नीयत उनको पता चलती है। और लाल धागे बाबा को अगर आप मानते हैं, आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं, तो आप ना दिल से मानिए और उनकी बातों पर चलने की कोशिश करिए। अब आते हैं मुद्दे पे कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, दीदी आपका रिजल्ट आ गया, आपका रिजल्ट आ गया। तो देखिए, मेरा रिजल्ट जब भी आएगा मैं अपना टाइम लेकर ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आज मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब तक आपके 4 महीने ना हो जाए प्रेगनेंसी के, आप किसी को भी ना बताएं। बहुत लोगों की प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो रही है फिर भी नेगेटिव हो जा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है लोगों के बीच में। तो आप लोग ना इन चीज़ों को अपने तक ही रखिए। दूसरी बात है कि अगर आपके लाल धागे बाबा से प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुआ है तो आप फ़ौरन जाइए और वहाँ से रक्षा सूत्र बंधवा के आइए, है ना। जैसे पॉजिटिव हुआ आप ज़रूर जाइए, रक्षा सूत्र बंधवाइए, क्योंकि वो मिसकैरेज नहीं होने की आपको दवाई भी देते हैं, जिससे कि आपका बच्चा जो है वो मिसकैरेज नहीं होता है और अच्छी तरीके से 9 महीने की जर्नी पूरी करके वो दुनिया में आ जाए। देखिए, प्रेगनेंसी हो जाना एक अलग बात है और प्रेगनेंसी पूरी कंप्लीट करके बच्चा गोद में आ जाना अलग बात है। तो जब तक आपकी चीज़ें, बच्चे की हार्ट बीट ना आ जाए, बच्चा सही तरीके से है, डॉक्टर ना आपको ग्रीन सिग्नल दे दे, हो सके तो अपना परिवार के अलावा किसी को भी ये बात मत बताइए। क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी नहीं बताऊँगी और मैं आप लोगों को भी इंसिस्ट कर रही हूँ, क्योंकि लोगों की बहुत गलत नज़र लगती है। और ये बात में कोई दो राय ही नहीं है दोस्तों, मैं यहाँ किसी को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो इस तरह की सोच रखते हैं। और ऐसे दुनिया में लोग हैं, मेरे ही साथ नहीं, आप लोगों के साथ भी ज़रूर होते होंगे ऐसे लोग, है ना। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो देखिए दोस्तों, मेरी एक ट्यूब ब्लॉक थी, राइट ट्यूब मेरी ब्लॉक थी। मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही थी और मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था, योगा भी करती थी, मैं डाइट भी लेती थी। आप सबको पता है मैं खुद डाइटिशियन हूँ और मेडिकल फील्ड से हूँ। तो मेरा सब कुछ चल रहा था, लेकिन ट्यूब ओपन तो नहीं था। और मैं जून में लाल धागे बाबा के जो है वो वहाँ गई थी और वहाँ से मैं मेडिसिन लेके आई और वो मेडिसिन मैंने खाना स्टार्ट किया। 2 महीने के करीब करीब है, मैंने टेस्ट अपना वापस से HSG करवाया, जिसमें कि मेरी राइट ट्यूब ओपन आई। मतलब एक ट्यूब पहले से खुली हुई थी, दूसरी ट्यूब जो बंद थी वो भी खुल गई। तो ये एक मुझे वहाँ से रिजल्ट मिला। दूसरा चीज़ है कि देखिए, पॉजिटिव होता है इंसान, पॉजिटिव चीज़ें देखता है तो पॉजिटिव होता है। जब मैंने भी लाल धागे बाबा की वीडियो बनाने बंद कर दी थी तो बहुत सारे लोग मुझे यही कह रहे थे कि दीदी पता है आपको देख के ना हमें बहुत मोटिवेशन मिलता था, हमें लगता था कि नहीं आंचल दीदी को भी आएगा, हमको भी आएगा। लेकिन जब आपने हमको वीडियो दिखाना बंद कर दिया तो हमको लगा कि आपने छोड़ दिया और हम बहुत डीमोटिवेट हुए। तो इस चीज़ से मुझे भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि हाँ, ये बात सच में पता फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाना बंद किया था तो मुझे भी अपने आप में नेगेटिविटी लगती थी ये चीज़ की। और
प्लस क्या है ना, देखो जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो लोग आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, अगर वो लोग ऐसा देखते हैं कि अरे यार ये क्या कर रही हैं, तो वो लोग ज़रूर आके आपको सतर्क करते हैं। एक सतर्क करना अलग बात होती है और एक जेलेसी और आपको गंदा आके बोलना वो अलग बात होती है ना। तो मेरे साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा भला सोचती है, अच्छी सोचती है। तो एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी दोस्तों कि अगर आप वहाँ की दवाई ले रहे हैं तो आप बिलीव करें, उनकी आरती, उनका संकल्प लीजिए और भरोसा रखिए। आपको पता है लाल धागे बाबा ना मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं उनको अपने सपनों में देखती हूँ, और ऐसा मैंने लाल धागे बाबा के मुँह में से भी सुना है, लाइव में भी सुना है कि अगर इस तरह के सपने आते हैं तो आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला होता है। तो मैं बाबा को हमेशा देखती हूँ और हमेशा मैं अपने पूजा के स्थान पे ही देखती हूँ। और मैं देखती हूँ मेरा दिया जल रहा है, दिए में बहुत बड़े-बड़े फूल बने हुए हैं और बाबा मेरे सामने आके बैठे हैं। बट आज तक उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं है, है ना? तो ये सपने मैं हमेशा देखती हूँ। दूसरी चीज़ और है दोस्तों कि आप जो हैं वो भरोसे के साथ-साथ दवाई भी लीजिए। अगर आप लाल धागे बाबा की मेडिसिन ले रही हैं तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप नहीं ले रही, आप कभी गई ही नहीं हैं, तो आप डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, साथ में आप उनकी पूजा भी कीजिए, संकल्प भी लीजिए। दोनों चीज़ आपके साथ काम करेगा, आपका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएगा। आज के डेट में मुझे कोई भी तकलीफ़ ईश्वर की दया से नहीं है। और मेरे साथ तो देखो 2-2 भगवान हैं, एक मैं कान्हा जी की भक्त हूँ और दूसरी मैं लाल धागे बाबा की पूजा भी करती हूँ। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा-वैसा होने का है नहीं, ये मुझे पता है, ईश्वर अपने समय पे ज़रूर देंगे मुझे। और दूसरी चीज़ है कि मैं हमेशा मेरे साथ-साथ मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इनको भी दीजिए, मेरे को अकेले को मत दीजिए, इनको भी दीजिए, इनका भी भला हो, मेरा भी भला हो। जब हम दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हमारे लिए अच्छा होता है। ये बात पे मैं बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ, है ना? तो इसीलिए ईश्वर जो भी करता है ना दोस्तों, वो आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है और अच्छा ही करता है। अगर किसी बहनों को साल भर से रिज़ल्ट नहीं आया है, 1.5 साल से रिज़ल्ट नहीं आया, तो अपना धैर्य ना खोए, अपना पेशेंस ना खोए। देखिए मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार कि मेरे को लगने लगता है भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं, भगवान मेरे साथ ये नहीं करे। कभी-कभी मैं गुस्से में बोलती भी हूँ कि बाबा आप घर बैठे लोगों को दे देते हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्या दुख, मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया आपका, ऐसा कौन-सा पाप मैंने कर दिया है जो आप मेरे को नहीं देते हैं? तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो मैं बाबा को बोलती हूँ हमेशा। आप भी बोलिए, आप भी लड़िए, आप भी झगड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी इंसान के सामने मत बोलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इंसान जो है ना बहरूपीय हैं। आपकी जो चीज़ें हैं वो जान के आपके पीठ पीछे आपका मज़ाक उड़ाएँगे। कोई दुःख नहीं समझता है दोस्तों, कोई भी दुःख नहीं समझता है। तो मुझे फ़ायदा हुआ है और आज जो मैंने संकल्प लिया है उसमें मैंने आप सबके लिए भी प्रार्थना की है। आप सबके लिए भी मैंने दिया जलाया है और आप सबके लिए भी कहा है कि भगवान मेरे साथ-साथ आप सबको भी दें, है ना? तो मैं तो फास्टिंग कर रही हूँ। मैंने ये फास्टिंग पहले कभी नहीं किया, इतने महीनों में नहीं किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने लाल धागे बाबा की फास्टिंग उठाई है और मैं इसको कंटिन्यू करूँगी जब तक मेरे को बाबा दे नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे? उनको देना पड़ेगा मुझे बच्चा। वो कैसे नहीं देंगे? उनको देना पड़ेगा। जो लोग आज हमें कुछ भी बोल के चले जाते हैं ना, उनको जवाब इन्हीं को देना पड़ेगा। और आज भी मैं इनके सामने ही बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ ताकि वो सुनें कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ उनसे, है ना? और आप भी इसी तरीके से उनके सामने बैठ के जो भी आपके मन में है ना उनको बोलिए, बाकी और किसी को भी मत बोलिए। इस दुनिया में कोई नहीं सुनता है भाई, ये मैं देख रही हूँ और मैं ये चीज़ें महसूस कर रही हूँ। इसीलिए आपको बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों का कभी भी बुरा नहीं चाहती हूँ। भले कुछ लोग होते हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं या मुझे पसंद करते हैं, वो तो देखो आप आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना? कि आप क्या करते हो। लेकिन मैं हमेशा चाहूँगी कि बाबा जो है वो आपको भी रिज़ल्ट दे और मुझे भी रिज़ल्ट दे, है ना? तो इसीलिए दोस्तों मुझे फ़ायदा हुआ है कि मेरी फेलोपियन ट्यूब ओपन हुई है इनसे ही, तो आगे भी रिज़ल्ट मुझे ज़रूर आएगा और आप सबको भी रिज़ल्ट आएगा। बस भरोसा बना के रखिए, है ना? और अगर आपको कोई भी समस्या है, मेडिकली भी कोई समस्या आपको मुझसे पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं जो, और मुझे अगर बताने वाला कोई क्वेश्चन होगा तो मैं डेफ़िनेटली उसका आंसर ज़रूर दूँगी, ठीक है? चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हर हर महादेव, जय लाल धागे बाबा की।